साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम देव्योष्टोच दयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि च पातानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद् वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्यो गुरुचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय सतसाधान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोद सास्वादन मदोत्कर मदकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी भरत ज्ञानश्री दिगंबर जैन तीर्थ गोल मार्केट के निकट करनाट प्लेस नई दिल्ली में विराजमान है। आचार्य श्री अनेक कांत सागर महाराज भी निकट में ही श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्माएं मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष जल स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजक्कण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्घि के डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत तप्तकारी संताप दूर कर रस एकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अटल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों समकांत धारे ये दूध तम दशान विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। दही ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्घि के डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश त्रस्ला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज श्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादरण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी लेने हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम जीम रूम नवम राज शोध नमः। आचार्य अनेकांशगर मन चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिया दिल्ली निवासी सपरिवार कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार संगपति श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री प्रदीप कुमार जैन त्रिदारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार, श्री वीर कुमार जैन लखनऊ, सुपुत्र श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार, श्री रोशनलाल सुशीला देवी जैन टैगोर पार्क दिल्ली एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्थ परिवार, श्रीमती कृष्णा जैन न्यूरोदक रोग दिल्ली से परिवार, श्रीमती सविता जैन सतीश जैन सुपुत्री श्री ब्रजवृंदा मेरठ निवासी न्यूरोदक रोग दिल्ली निवासी परिवार, श्री कमला देवी जैन, श्री उदय भान, अनीता, रविंद्र, दीपिका, शोभा, इंदु, मीतू, रितेश, महेक, अरिहंत, हर्ष, प्रिया, प्रज्ञा जैन कामावाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, चुलिका वीरमती माता जी के प्रथम पुण्यतिथि पर सुनीला जैन एवं समस्त पाटोदी परिवार जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, प्रतिदिन के शानदार राय के पुण्यादक परिवार, श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्याम जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशो निशा, श्री विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर जीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद सपरिवार, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवरश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रमशरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साइना माई पुण्या, चार बेबी पावत परिवार मुंबई निवासी परिवार, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति और सौम्य अवजित विजयन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु बिक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजय जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणी, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई निवासी परिवार, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार, श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्री श्रीमती संतोष देवी, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली से परिवार, श्री सुमेरमन, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, श्री प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान से परिवार, श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंद्रा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भौरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, दिल्ली निवासी परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती हेमा जैन सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म,
सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्वनिदादिबंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व जनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व आयस सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता भैदानदायक, सार्वभौम धर्म सामराज नायक, महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर बदमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्रह्माद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश श्री चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्रे भी संबत 2547 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावचौकानाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल अनुकूल कद्दी घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शानदाराम गुरु चतुर्विध संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम से समस्त दिगंबर जना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंद रहनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन दनुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माया मुझे। ओम रीम शांति धारा आप से कम करो मैं अर्घम निरुपामी स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणादित मौरुक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान। जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान। दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो मोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम रीम भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ अरहनाथ जिनका जन्म हसनापुर में हुआ ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की विशाल प्रतिमाएं जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ दे दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले
जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा राजधानी दिल्ली में विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्य निरूपामी स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर महाराज के चरणों में निरूपामी स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता। पूज्य चंदनावती माता जी का आज भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर केसलोच चल रहा है। इस तीर्थ पर पूज्य बड़ी माता जी का भी केसलोच हुआ और अब अन्य माताओं के भी केसलोच संपन्न हुए। और आज कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन, जो कि छोटी दीपावली मानी जाती है, इस दिन पूज्य चंदनावती माता जी केसलोच कर रही हैं। केसलोच प्रारंभ है और इसके साथ भगवान का अभिषेक भी यहाँ पर संपन्न हुआ, महासांधारा संपन्न हुई। अब सभी भक्तों को यही सूचित करना है, कल भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस आ रहा है। चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर हम और आप सब लोग मिलकर के यहाँ पर भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के चरण सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा पर भगवान का मस्तकाभिषेक करेंगे। और इसके साथ 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। 5 निर्वाण लाडू प्रत्येक 24-24 किलो के यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए जाएंगे। छोटे निर्वाण लाडू भी 108 की संख्या में यहाँ पर चढ़ेंगे। जो भी महान भाव 24 किलो का निर्वाण लाडू अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से चढ़ाना चाहें, मात्र 51,000 रुपये की राशि दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। छोटे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए 2548 रुपये की राशि रखी गई है, जो कि भगवान महावीर स्वामी के 2548वां निर्वाण दिवस हम लोग मंगलमयी बेला में यहाँ पर संपन्न करेंगे। प्रातः 6 बजे अभिषेक एवं तुरंत बाद निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाने का सौभाग्य आपको अर्जित करना है। आप यहाँ पर प्रातः 6 बजे पहुँचें। राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर के लोग यहाँ पर जिनकी भी भावना हो निर्वाण लाडू चढ़ाने की, प्रातः 5:45 बजे पहुँचकर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान का अभिषेक करें और निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करें। और इसके साथ भगवान भरत की प्रतिमा का अभिषेक भी करने का सौभाग्य आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का कल यहाँ पर पिछले 10 दिनों के भ्रमण के पश्चात न्यू रोहतक रोड होकर के कल प्रातःकाल 8:30 बजे मंगल आगमन भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर हो चुका है। और यहाँ पर पूज्य माता जी के आने के पश्चात दिन में 11:30 बजे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख जी मालवड़िया, उनका भी यहाँ पर मंगल पदार्पण हुआ पूज्य माता जी के दर्शनों के लिए। उन्होंने भगवान भरत की प्रतिमा के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त किया और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये कार्यक्रम भी कल यहाँ पर संपन्न हुआ। और अब हम चलते हैं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के पास, जिनके मुखार बिंदु से हमें और आपको उनकी अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करना है। पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री सब देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, भगवान ने 2 दिन का योग निरोध किया था, पुनः मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्माओं, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप
भगवान महावीर स्वामी के जीवन व्रत को सुन रहे हैं। ये हमें और आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दृढ़ श्रद्धान रखना है कि हमारे और आप में से ही कोई न कोई महापुरुष अनादि परंपरा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तीर्थंकर बनते हैं और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। असंख्य जीवों को, असंख्यातों भवियों को संबोधन करके और उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। भव्यात्मा ये अनादि परंपरा है, कोई अभूतपूर्व सिद्ध नहीं है, अनादिकाल से स्वयं सिद्ध हो, स्वयं संसार पूर्वक ही सभी जीव सिद्ध हुए हैं। भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी भी उन्हीं में से एक। सिंह की पर्याय में महामुनियों के संबोधन से सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पंच अनुव्रत प्राप्त किए, देशवृत्ति बन गए, पंचम गुण स्थान वृत्ति बन गए सिंह की पर्याय में, त्रियंत की पर्याय में, और वहाँ से अपना उत्थान प्रारंभ किया। समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा, महामंत्र का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा और स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से आकर के वो देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से शिव की पर्याय से च्युत होकर वहाँ से आकर के वो देवधाती खंड में पूर्व विदय में मंगलावती देश में कनक प्रभ राजा के यहाँ कनकोज्वल नाम के पुत्र हुए और किसी समय विरक्त बना हुए महामुनि से धर्म का उपदेश सुनकर दैनिश्वरी दीक्षा ली और महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तो 7वें स्वर्ग में देव हो गए। वहाँ से उद्योग सुखों का अनुभव करके और अयोध्या में महाराजा वज्रसेन की रानी शीलवती से हरिसेन पुत्र हुए और यहाँ भी कालांतर में राजवैभव को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के तपस्रण किया और ये इनका नाम हरिसेन, अयोध्या के राजा हरिसेन हुए। पुनश्च सुरसागर महामुनि से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर और समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा है, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुए हैं। वहाँ से आकर के और धात्री खंड में पुंडरीकनी नगरी के राजा सुमित्र की महारानी मनोरमा से ये जन्मे, प्रिय मित्र हुए और ये चक्रवर्ती पद को प्राप्त किए हैं। यानी भगवान महावीर के जीव ने नारायण पद को भी प्राप्त किया है, अर्धचक्री पद को भी प्राप्त किया है और पुनश्च चक्रवर्ती भी हुए हैं और ये हुए हैं धात्री खंड में। धात्री खंड में चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती होकर के 6 खंड शासन का विजय प्राप्त करके 6 खंड पर एक शासन किया, 6 खंड पृथ्वी पर एक शासन किया। 32,000 मुकुटबंद राजाओं से मान्य, पूज्य और वो नमस्कृत ऐसे 96,000 रानी वगैरह का वैभव प्राप्त किया। पुनश्च उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम के देव हुए। वहाँ के दिव्य सुखों का अनुभव कर इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन की महारानी से पुत्र हुए, उनका नाम रखा नंद। ये नंद पुत्र इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 16 कारण भावनाओं को भाया है। भव्यात्माओं, ये सब संसार अनादिकालीन और अनादिकालीन होते हुए अनंत है और इसमें न जाने कितने महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और अपने आप में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर करके आगे तीर्थंकर हुए हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, तीर्थंकर भगवान किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर के पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए ये नियम है, गुरु से ही दीक्षा लेते हैं। गुरु के सानिध्य में 11 अंग आदि का पाठ ज्ञानी होते हैं। ये भी 11 अंग के ज्ञानी हुए और 16 कारण भावनाओं को भा करके ये नियम है, केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही
16 भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। भव्यात्माओं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए भी गुरु का पाद मूल आवश्यक है। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए गुरु का पाद मूल तीर्थंकर अथवा सुतकेवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक होता है, वैसे ही तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी नियम है, अकाट्य नियम है कि सम्यक दर्शन पूर्वक 16 भावनाओं को भागते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, जो वो तीर्थंकर अथवा सुतकेवली आदि के पाद मूल में ही करते हैं। ये विशेषता है, ये निमित्त की विशेषता, निमित्त की प्रधानता। उपादान कितना ही बलवान क्यों न हो, निमित्त अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आज हम और आप चिंतन करें, बिना निमित्तेन कुतो निवृत्ति ही, आचार्यों के वाक्य हैं, बिना निमित्त के आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। गुरुओं का निमित्त, गुरुओं का उपदेश सम्यक दर्शन के लिए भी निमित्त है। जाति स्मरण, देव दर्शन, जिनमें भी दर्शन आदि सम्यक दर्शन के लिए बहुत बड़े निमित्त हैं। गुरुओं का उपदेश आदि ये सब, और जिनको जो है अधिगमन सम्यक दर्शन होता है, निसर्गज होता है, तो निसर्गज में भी पूर्व जन्म के संस्कार गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ संबोधन आदि भी काम आता है, उसी से निसर्गज सम्यक दर्शन होता है। तो बात यही है, आचार्य श्री वीरसाज महाराज कहा करते थे कि भव्यात्माओं, हमारी देशना, हमारा उपदेश आज व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा, किसी न किसी भाव में काम आएगा। और ये जो है कभी जाति स्मरण से, कभी संस्कारों से सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगा, वैराग्य भावना को प्राप्त करा देगा आदि। यहाँ तक कि नरकों में भी काम आता है। नरकों में जो सम्यक दर्शन होता है तो जाति स्मरण से अथवा संस्कारों से, तो उसमें गुरुदेशना बहुत बड़ी निमित्त, बहुत बड़ा निमित्त है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि वहाँ तो गुरु जाएंगे नहीं संबोधन देने, यहाँ के संस्कार ही कहीं काम आते हैं। जब जाति स्मरण आदि से वहाँ सम्यक दर्शन होता है, तीसरे नरक से नीचे तक देव भी संबोधन को नहीं जा सकते। नारकी क्या संबोधन करेंगे, देव भी तीसरे नरक तक ही संबोधन करने जाते हैं। अभी आप यहाँ पंचामृत अभिषेक देखा और भगवान भरत के दर्शन किए। अब यहाँ हमारे संघ की आर्यिका चंद्रावती जी केशलोच कर रही है, आपने देखा। भव्यात्माओं, केशलोच की परंपरा भी अनादि है। बिना आहार के तो मोक्ष प्राप्त करने वाले मिलेंगे आपको, जैसे भरत और बाहुबली। दीक्षा ली भरत को तो उसी समय केवल ज्ञान हो गया, आहार का प्रसंग ही नहीं आया। और बाहुबली ने 1 वर्ष का योग लिया था, 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, पुनः कुछ विकल्प से उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था, सद नहीं थी विकल्प, उन्हें मनापरे ज्ञान भी हो गया था 1 वर्ष में। आदि पुराण में आया है वर्णन, महापुराण में अनेकों रिद्धियाँ हो गई थी। भावलिंगी कोई रिद्धियाँ होती, मनापरे ज्ञान होता है, सब कुछ प्राप्त हो गया था। मन में कभी कभी विकल्प होता था, बड़े भाई मेरे भ्राता भरत को मेरे से क्लेश हो गया, संक्लिष्टा भरता दिशा आदि। और भरत ने जाकर नमस्कार करना, उनका 1 वर्ष का योग पूर्ण होना आदि सब योग एक साथ मिले और उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो उन्होंने भी आहार नहीं किया है। बाकी तीर्थंकर महापुरुषों के लिए 24 तीर्थंकरों ने आहार किए हैं, ध्यान रखो। तो मैं कह रही थी, बिना केशलोच किए आज दिगंबर जैन परंपरा में कोई भी जो है दिगंबर दीक्षा लिए बगैर, केशलोच किए बगैर कोई भी शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सके। केशलोच क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है, हमेशा ध्यान में रखें आप। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है साधु का, और आर्यिकाएं भी 28 मूल गुणधारी हैं। मुनि भी मूल गुण 28 मूल गुण को धारण करने वाले हैं। आचार्य उपाध्याय के मूल में 28 मूल गुण तो रहते ही हैं, और विशेष उत्तर गुण में 36 गुण आचार्यों के, 25 गुण मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के आदि, ये सब विशेष हैं। लेकिन 28 मूल गुण मूल में तो रहेंगे ही रहेंगे साधुओं के। और केशलोच तो अनिवार्य है, मूल गुणों में केशलोच मूल गुण है। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध व्रत, 6 आवश्यक क्रियाएं, केशलोच, भूमि शयन यानी सोने के पलंग आदि का त्याग,
4 प्रकार के उनके शयन के आसन माने हैं। घास, पाटा लकड़ी का, और तृण घास, और पत्थर की शिला, भूमि, चटाई आदि, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो बात यही है कि एक भक्त 24 घंटे में दिन में एक बार कर पात्र में आहार लेना मुनि और आरिकाओं की चर्या। मुनि खड़े होकर लेते हैं, आरिकाएं बैठकर, इतना ही अंतर है। तो भव्यात्माओं, दिगंबर जैन परंपरा में, आचार्य परंपरा में आचार्य शांतार महाराज ने हमेशा इस बात को कहा है, आचार्य वीरसार महाराज ने, कि आरिकाओं के भी 28 मूल गुण है, 26 नहीं, ध्यान रखें। कोई कह देते 26 मूल गुण है, 28 मूल गुण है। ये उनका मूल गुण है, बैठकर आहार लेना और एक साड़ी मात्र परिकर रखना उनके लिए अनिवार्य है। तो ये भी मूल गुण है आचर्य में। तो भव्यात्माओं, ये आरिकाओं की चर्या, मुनियों की चर्या और श्रावकों की चर्या, दान पूजन आदि, ये सब अनादि परंपरा अनादिकाल से चली आ रही हैं। बात यही है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि हम और आप सभी आज जैन शासन में जन्मे हैं। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन शासन को प्राप्त करना, अहिंसा परमो धर्म की शरण लेना और विरासत में जैन कुल में जन्म लेकर के धर्म को प्राप्त करना, विरासत में, ये पुण्य बहुत बड़ा। न जाने कितने जन्म में पुण्य का संचय किया होगा जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम और आप चिंतन करें, इस बात पर विचार करें। तो मैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय की ओर आपको सुना रही थी। भव्यात्माओं, कल धनतेरस थी। मैंने बताया था आपको कि धनतेरस का महत्व, मंगल त्रयोदशी कथा भी है, व्रत भी है। बहुत से लोगों ने मंगल त्रयोदशी व्रत भी किए हैं और उसमें विमलनाथ भगवान की भी आराधना है। साथ ही भगवान के योग निरोध से वो धन्य त्रयोदशी बन गई। और आज भी भगवान का 2 दिन का योग निरोध, उसके बाद भगवान का पावपरी से निर्वाण प्राप्त करना। तो पहले मैं आपको ले चलूँ, जब ये राधानंद ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और सहस्रार स्वर्ग में देव हुए हैं, वहाँ से च्युत होकर के जब मध्यलोक में आने को थे, 6 महीने पहले से ही माता के नंजावर्त महल में रत्नों की वर्षा का होना। ये नंजावर्त महल कहाँ है मैं आपको बताऊं, आप ध्यान में रखें। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार कुंडलपुर ही भगवान की जन्मभूमि है। जो बिहार प्रांत में आज है कुंडलपुर, परंपरा से प्राप्त कुंडलपुर। मैं कई बार कहती थी मैंने कुंडलपुर बनाया नहीं है, कुंडलपुर बचाया है। कुछ लोग कहने लग गए वैशाली जन्मभूमि, कुछ और जगह लिछवाड़ आदि। तो जैन परंपरा के अनुसार, तिलोपनत्ति आदि ग्रंथों के अनुसार, जय धवला आदि ग्रंथों के अनुसार कुंडलपुर के महाराजा सिद्धार्थ और उनके पिता का नाम था सर्वार्थ। वहाँ नंदावर्त महल में 7 मंजिला नंदावर्त महल था, रत्नों से निर्मित नंदावर्त महल, बहुत सुंदर स्वर्णमय नंदावर्त महल। और महाराजा सिद्धार्थ भी बहुत विशेष मान्य, किसी के अनुशासन में नहीं थे। महाराजा सिद्धार्थ स्वयं एक महाराजा थे, महाराजा राजा थे, राजाधिराज। कुछ लोग चेटक के अनुशासित उनको मानते हैं, ये भी गलत है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं है। महाराजा चेटक महारानी त्रिशला के पिता थे। महाराजा चेटक की बड़ी पुत्री त्रिशला प्रेकारणी और सबसे छोटी पुत्री चंदना, उनके बारे में भी कभी हम आपको चर्चा करेंगे, सुनाएंगे। तो बात यही ध्यान रखें आप कि कुंडलपुर में ही भगवान महावीर का जन्म शास्त्रों के अनुसार, परंपरा के अनुसार मैंने पाया। वहाँ कुंडलपुर में परंपरा से चला आया पुराना मंदिर भी वहाँ, और वहाँ परंपरा से प्राप्त कुंडलपुर भगवान की जन्मभूमि प्रसिद्धि को प्राप्त। आज शोधकर्ता कुछ भी कहीं भी ले जाते हैं। एक तो शोधकर्ता विद्वान ने यहाँ तक लिख दिया भगवंतों की सभी की जन्मभूमि को
किसी को भारत में माना ही नहीं, सब बाहर बाहर पहुंचा दिया, थाईलैंड आदि में। तो बात है ऐसी शोध नहीं होती है जो हमारी अयोध्या को, शाश्वत तीर्थ अयोध्या को कहीं भी ले जाए उठा के, ऐसा नहीं होता है। जो परंपरागत अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमियाँ तीर्थ अयोध्या, ऐसे कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि महान है, पूज्य है, श्रेष्ठ है। वहाँ मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार नंद्यावर्त महल सुंदर बना हुआ है, जो एक भले ही उस नंद्यावर्त का तो एक सरसों बराबर है, वो तो नंद्यावर्त महल एक अपने आप में बहुत ही विशाल था, 7 मंजिला। उसमें भगवान महावीर की माता महारानी त्रिशला रत्नों के पलंग पर सोई थी, ऐसा आया है, रत्नों के पलंग पर विश्राम कर रही थी और 16 सपनों को देखा है, भगवान महावीर को जन्म दिया है। तो भव्यात्माओं, नंद्यावर्त महल वहाँ मेरी भावना के अनुसार पहली बार भारत में जन्मभूमि में नंद्यावर्त महल बना है। और अभी अयोध्या में मैंने प्रेरणा दी है कि वहाँ सर्वतोभद्र महल नाम से महल बनाओ भगवान का। और इस सर्वतोभद्र महल बहुत ही सुंदर, मांगी तुंगी में ऋषभ देवपुरम में बहुत सुंदर सर्वतोभद्र महल बना है भगवान ऋषभदेव का। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का सर्वतोभद्र महल बनेगा, जो था 81 मंजिल का। आज उसकी तुलना और उसकी महिमा और उसका वर्णन हम और आप चिंतन करें, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आलोक में चिंतन करें, कितना बड़ा रहा होगा। भगवान की अवगाहना 500 धनुष की, यानी 2000 हाथ की, उसी के हिसाब से मंजिल, और 81 मंजिल का सर्वतोभद्र महल अपने आप में एक महान विशाल। ऐसे ही कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का नंद्यावर्त महल 7 मंजिल का स्वर्णिम महल, और उस महल के माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई 6 महीने पहले से ही। 7.5 करोड़ वर्षा रत्न की। मध्यात्मा, इस प्रकार से रत्नों की वर्षा का होना, और तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय किसी के जन्म में कहीं पर भी आज तक रत्नों की वर्षा नहीं हुई है। रत्नों की वर्षा पंचाचर वृष्टि में रत्नों की वृष्टि होती है, वो बात। इसके अतिरिक्त 15 महीने तक लगातार हर दिन रत्नों की वर्षा का होना भगवंतों के तीर्थंकर प्रकृति का महान पुण्य विशेष। तीर्थंकर प्रकृति की महिमा, जो तीर्थंकर का प्रकृति का उदय भी अभी नहीं आया है, तीर्थंकर प्रकृति बंध में है, सत्ता में है, उसका उदय 13वें गुण स्थान में आता है। फिर भी वहाँ उनके पुण्य के प्रभाव से 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है माता के आंगन में। पुनश्च ये आषाढ़ सुदी छठ को भगवान का गर्भावतरण कल्याणक हुआ है, भगवान जन्मे हैं। और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान का जन्म हुआ है। ये चैत्र मास कितना पवित्र हुआ, भगवान ऋषभदेव के जन्म से पवित्र है, और भी कई तीर्थंकरों के जन्म से पवित्र, और भगवान महावीर स्वामी के जन्म से पवित्र है। कई बार मैंने घोषणाएं, प्रेरणाएं दी हैं कि आप ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक बराबर 18 दिन 20 दिन तक कार्यक्रम आयोजित करो, प्रतिदिन कुछ न कुछ मंगल कार्य करो, भले नमोकार का पाठ, भगवंतों की भक्ति, 24 तीर्थंकर स्थिति का पाठ आदि करके, और ऋषभदेव से महावीर तक उत्सव महोत्सव करो। आपको इसमें क्या है, आगे पीढ़ी को ये संदेशा मिलता है और कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रत्येक जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से चला आ रहा है, और ऋषभदेव भी संस्थापक नहीं है, ऋषभदेव अनादि निधन चला आ रहा है। ऋषभदेव ने भी अपने 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में जैन धर्म को प्राप्त करके ही अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था आदि। इससे पूर्व भी अनंत तीर्थंकर हुए और होते रहेंगे। इसी भावना को लेकर के आज हमारे रविंद्र कीर्ति जी वहाँ अयोध्या में त्रिकाल 24 विराजमान की, जो अतीत काल में तीर्थंकर हो चुके हैं 24 और आगे होएंगे, उनकी त्रिकाल 24 वहाँ विराजमान हुई है। कमल पर 72 पांखड़ी के कमल बनाया गया सुंदर,
अयोध्या में। ऐसे कुंडलपुर में भी मेरी प्रेरणा से त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई है। 3 मंजिला महल बना हुआ है, बहुत सुंदर 3 मंजिला मंदिर। 3 मंजिले मंदिर में 24 विराजमान हैं। एक एक मंजिल में एक एक 24, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, बहुत ही सुंदर त्रिकाल चौबीसी कुंडलपुर में विराजमान है। कुंडलपुर में बीच में भगवान महावीर अक्षयकारी खड़े हैं। गहन प्रमाण चमत्कारिक अक्षयपूर्ण है। जैसे यहाँ हसनापुर में भगवान महावीर मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर विराजमान है, ऐसे भगवान महावीर कुंडलपुर में विराजमान, बहुत ही सुंदर है, अक्षयकारी है, महत्वपूर्ण है। और एक बाजू में भगवान ऋषभदेव पद्मासन विराजमान है, उनका मंदिर बना हुआ है। दूसरी बाजू में कुंडलपुर में नवग्रह अरिष्ट निवारक, नवग्रह की शांति करने वाले नवग्रह तीर्थंकर भगवान, नवग्रह के स्वामी तीर्थंकर भगवान विराजमान है, उनका नवकमल पर विराजमान है। और नंदावर्त महल है, उसमें ऊपरी मंजिल पर भगवान शांतिनाथ विराजमान है। और नीचे सब और मंजिलों में भगवान महावीर के जीवन व्रत दिखाए गए हैं। माता त्रिशला का शयन कक्ष, 16 सपने आदि, जन्माभिषेक आदि, और भगवान महावीर की बाल क्रीड़ा आदि दिखाई गई हैं। तो संजय विजय मुनि आए और उन्होंने सन्मति नाम रखा, वो भी वहाँ दिखाया गया है आदि। तो भव्यात्माओं, आपने अगर कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए हो तो मैं तो कहूँ कि अवश्य नियम करें कि हमें अयोध्या और कुंडलपुर के दर्शन अवश्य करना है। कम से कम प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करके अपने जीवन को पावन करना है। जन्मभूमि की वंदना के बिना हमारा और आपका जन्म मनुष्य पर्याय कैसे सार्थक होगी? आप चिंतन करें। भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनश्च सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, क्योंकि पहले जन्म लेते हैं तीर्थंकर। और जन्म नगरी कितनी महान है कि कुंडलपुर में इंद्रों ने आकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी हैं। आप देखें, पुराण निकालें, पद्म पुराण आदि में वर्णन है। नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी, नगरी भी धन्य हो गई, पूजवनी। नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है। पुनश्च जिन बालक को ले जा करके सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करना आदि। और जिस समय वहाँ जरा शंका हो गई कि इतने छोटे बालक, जन्मजात बालक 1008 कलशों के अभिषेक को एक साथ कैसे झेलेंगे, और तुरंत ही उस समय शंका का निवारण हुआ। तो बात यही है, हमेशा ध्यान में रखें, भगवान महावीर का जन्म का नानक महोत्सव सुमेरु पर्वत पर मनाया गया। और बाल्यकाल में उनके अनेक विशेषताएं रही, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार संजय विजय मुनि का आगमन, और उन्होंने जो है उनकी शंका का समाधान होने से उन्होंने नाम रखा सन्मति। वीर और वर्धमान नाम इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर रखा था। कहीं कोई बुआ से नामकरण कराते हैं तो ये परंपरा दिगंबरिक नहीं है, ध्यान रखें। दिगंबर में इंद्र ही सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर भगवंतों के नाम रखता है। तीर्थंकर भगवंतों के नाम की घोषणा इंद्र के द्वारा सुमेरु पर्वत पर ही हो जाती है। ऋषभदेव, वर्धमान, वीर आदि नाम, वर्धमान और वीर नाम रखा इंद्र ने, सन्मति नाम रखा है मुनियों ने, संजय विजय मुनि ने, और महावीर नाम रखा है। जब वर्धमान बालक उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, संगम नाम के देव ने परीक्षा करना चाहा तो बहुत बड़ा सर्प का रूप लेकर वृक्ष पर चढ़ गया, वृक्ष में लिपट गया। ये सब बालक वृक्ष पर चढ़े हुए थे, लेकिन कुछ नहीं। वो वीर बालक निर्भीक हो सर्प के मस्तक पर फणा पर पत्र रख करके और उतर आए। तो ये सब आप सुनते रहेंगे। आज कल जो है धनतेरस के दिन हमारे रविंद्र कीर्ति जी के भ्राता प्रकाश चंद के पुत्र वरदान का जन्म था। जन्मदिवस के लिए आशीर्वाद मांग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति के भतीजे
वीर कुमार का जन्मदिन है, प्रकाश चंद के सुपुत्र का जन्मदिन है वीर कुमार का। वीर कुमार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इन दोनों के जन्मदिन के लिए पिता पुत्र का जन्मदिन कल था और पिता का जन्मदिन आज है हिंदू। आज वीर कुमार का जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और साथ ही आप सबके लिए भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाकर सायंकाल में गौतम स्वामी की पूजा करें। केवल ज्ञान लक्ष्मी और महा सरस्वती की पूजा करके अपने दीपावली पर्व को सार्थक करें। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, प्रज्ञा और प्रकाश का पर्व दीपावली महापर्व है। अपने अंतरंग में अनादिकालीन से जो मिथ्यात्व, राग, द्वेष का अंधकार को नष्ट करने के लिए धर्म के दीपक को जो जलाएंगे, उनकी आत्मा अप्पा दीपो भवा। हमारी आत्मा को आध्यात्मिक ग्रंथ ने, कुंद आदि आचार्यों ने आत्मा को दीपक कहा गया है। और उस दीपक में आस्था का, विश्वास का और श्रद्धा का घी डालना और सद्भावना की ज्योति लगाना और भक्ति की ज्योत जला लेना, तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन के केवल ज्ञान से विभूषित हो जाएगी। दीपावली में आप लोग क्या करते हैं? मिठाई खिलाते हैं। तो जरूर आप लोग एक दूसरे कहते हैं मीठा बहुत मीठा होता है, और मीठा से मीठा कहते हैं मीठे वचन होते हैं। परंतु मैं ये कहता हूं, मिठाई से और मीठे वचन से मीठे होते अपना दिल मीठा रखो। तो जिसका दिल मीठा रहता है, याद रखना, वही आज तक परमात्मा बने। अंतरंग से नहीं, बहिरंग से भी रहो, और बहिरंग से भी नहीं, अंतरंग से रखो। और क्या करते हैं? दीपावली में अपने घर में कचरा जो वेस्टेज होता है, वह दीपावली को निकाल के फेंक देते हैं। यूजलेस और रिजेक्टेड जो माल होता है सब फेंक देते हैं। तो बस इस दीपावली पर्व में जो हमारी दुर्भावना है, दुष्कर्म है, मिथ्यात्व है, इनको निकाल के हमको आज से फेंक देना है। तभी हमारे लिए दीपावली मनाना सार्थक होगा। और दीपावली में एक काम और करते, क्या करते? नए वस्त्र पहनते हैं।